as passed by the Rajya Sabha be taken into consideration. And sir, as directed by you just now, I would simultaneously request for the another bill also, that is on behalf of my colleague Shri Shripad Nayak ji, I rise to move that the National Commission for Indian System of Medicine Bill 2020 as passed by the Rajya Sabha be taken into consideration. सर, बहुत ही संक्षेप में इन दोनों बिल्स के बारे में मुझे इस सदन को केवल इतना कहना है कि इस सदन ने 50 साल पहले 1970 में इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट बनाया इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए, और फिर 1973 में इसी प्रकार से होम्योपैथी का सेंट्रल काउंसिल एक्ट बनाया। लगभग 50 वर्ष के बाद सर, इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से, जिनके अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी को देश में मॉनिटर करने के लिए, उनकी मेडिकल एजुकेशन को देखने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनकी उपलब्धता आम जनता तक पहुंचाने के लिए ऐसा महसूस किया गया कि जिस प्रकार की जिम्मेदारी इन संस्थाओं को निभानी चाहिए, वो संस्थाएं इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं, और इन संस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी का भी अभाव हो गया। और जिस प्रकार से वर्षों के अंदर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भ्रष्टाचार से ग्रसित हो गई, उसी प्रकार से ये संस्थाएं भी भ्रष्टाचार से प्रभावित हो गई। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो, और जो हमारे इंडियन सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम्स जिनको हम कहते हैं, इंडिजिनस सिस्टम्स कहते हैं, ये हमारे भारत के प्राचीनतम स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए सिस्टम्स हैं। आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के बारे में वेदों में चर्चा है, और विशेषकर जो अथर्ववेद है उसमें तो बहुत विस्तार से इतनी चर्चा है कि कभी कभी आयुर्वेद को अथर्ववेद का ऑफशूट ही माना जाता है। 2014 में जब हमारी देश में सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन का 9 नवंबर 2014 को एक नया डिपार्टमेंट आयुष मंत्रालय स्थापित किया। पहली बार देश में नेशनल आयुष मिशन स्थापित किया गया, और फिर इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को लागू करने के लिए जिस प्रकार से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसके बारे में इस सदन में बहुत चर्चा हुई है, और उस बिल को आज देश में कानून के रूप में हम परिवर्तित कर चुके हैं। 2016 में प्रधानमंत्री जी के आदेश पर इस समय बहुत सिर्फ नहीं, आप तो समाप्त करो सर। 2 मिनट में सर, बैकग्राउंड तो बताना पड़ेगा। नहीं, बैकग्राउंड सब आपका बैकग्राउंड समझ गए। 2016 में 1 बजने वाली है। 2016 में नीति आयोग को कहा गया, और नीति आयोग ने ये सुझाव दिया कि जिस प्रकार से नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के लिए भी किया जाए। ये जो आज 2 बिल यहाँ चर्चा के लिए लाए गए, इनके संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि ये बहुत विस्तार से डिस्कशंस के बाद, इनको बनाने के बाद राज्यसभा में लाया गया था। वहाँ इनको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। उनकी रिकमेंडेशंस में से भी 14 रिकमेंडेशंस को मानने के बाद इसको वापस कैबिनेट में लाया गया। कैबिनेट में लाने के बाद वहाँ से प्रस्तावित होकर ये दोबारा राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में विस्तार से चर्चा के बाद इन दोनों बिलों को यूनानिमसली पास करने के बाद आज ये दोनों बिल लोकसभा के सामने आए हैं। इन दोनों कमीशंस के बनने के बाद जिस प्रकार से नेशनल मेडिकल कमीशन का एक हिस्टोरिक रिफॉर्म भारत के अंदर आज़ादी के 70 साल के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, उसी प्रकार से इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी को भी इन कमीशंस के बनने के बाद एक बहुत अधिक प्रगति के पथ पर, ट्रांसपेरेंसी के पथ पर और
करप्शन फ्री एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के बड़े रिफॉर्म्स की दिशा में हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इसके साथ साथ ये भी मैं सूचित करना चाहता हूं कि सरकार आने वाले समय के अंदर योगा के बारे में भी इसी प्रकार का जो है एक कमीशन जो है बनाकर वो भी उसके बारे में भी विचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि सदन इसके बारे में जो भी चर्चा करना चाहता है वो करे और इसको यूनानिमसली पास करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संदर्भ में बहुत बड़ा मेजर मेडिकल रिफॉर्म है। डॉक्टर शशि थरूर जी।